सेम एज ग्रुप, सेम सिटी, सेम कंपनी, बट डिफरेंट सैलरी। आज हम बात करेंगे तीन दोस्तों की, रवि, मनीष और अर्जुन, जिनकी सैलरीज तो अलग हैं, कंपनी सेम है, एज ग्रुप सेम है, पर उनका इन्वेस्टमेंट प्लान डिफरेंट होना चाहिए। चलिए एनालिसिस करते हैं तीनों के इन्वेस्टमेंट प्लान्स को और देखते हैं कि किसका इन्वेस्टमेंट किसको किस तरह ग्रोथ की तरफ ले जाता है। अगर रवि अर्जुन की तरह इन्वेस्ट करेगा तो फिर वो ग्रोथ नहीं, रिस्क ले रहा है अपनी स्टेबिलिटी के साथ। और अगर अर्जुन कॉपी करता है रवि की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को, तो फिर वो अपना ग्रोथ कंजर्वेटिज्म के पीछे स्लो कर रहा है। चलिए अभी तो देख लेंगे हम कि किसका कितना सैलरी है, क्या एक्सपेंस है और क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जिससे वो लोगों का इन्वेस्टमेंट प्लान बन सके। पहले बात करते हैं रवि के बारे में। सैलरी 30,000, उम्र 27 साल, एक्सपेंस गिन चुन के उनका हो जाता है 22,000 जैसा, बच गए 8,000 जिसका उन्हें इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। तीनों दोस्त बात कर रहे थे। रवि जो मिनिमम सैलरी पे था, अर्जुन की सुनता है। अर्जुन कहता है मैं तो 25% स्मॉल कैप मिड कैप में डालूंगा, लॉन्ग टर्म में 20% रिटर्न आएगा, काफी अच्छा वेल्थ बिल्ड हो जाएगा। लेकिन रवि को ये बात पता है कि मार्केट करेक्शन कभी भी आ सकता है, और एक बार जॉब चली गई और एक बार सैलरी चली गई तो बड़ा क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो भी डाउन रहेगा मार्केट करेक्शन के वक्त और जॉब भी हाथ में नहीं रहेगी। इस स्टेज पे रवि के लिए एग्रेसिव होना स्मार्ट नहीं है। तो उसका आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए? 8,000 रुपए से 8,000 रुपए में से 4,000 रुपए लार्ज कैप में जाने चाहिए, जो उसका एक एंकर बनेगा, फोलियो को होल्ड करके रखेगा। 2,000 रुपए जाने चाहिए फ्लेक्सी कैप में, जो उसको थोड़ा बूस्ट देगा, फंड को पकड़ के एक स्टेबल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। और 2,000 होने चाहिए हाइब्रिड डेप्थ फंड में, क्राइसिस के समय भी उसको एक स्टेबल रिटर्न देता रहेगा। इसमें उनका इक्विटी का रेशियो हुआ 70-75 और डेप्थ का हो गया 20-25। स्मॉल कैप बिल्कुल भी नहीं, वॉलेटिलिटी किल कर देगा उनके पेशेंस को और उनकी स्टेबिलिटी को। रवि के लिए स्टेबिलिटी इज बेटर देन एग्रेशन। इस लेवल पे जहां रवि है, उनको फोकस करना चाहिए इनकम ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट पे। अगर ये दोनों रही ना तो फंड्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं मनीष की। सैलरी है 50,000, उम्र है 28 साल। मनीष के पास 32,000 का फिक्स्ड एक्सपेंस है, 3,000 का मिसेलेनियस और इन्वेस्ट करने के लिए 15,000 रुपए। 15,000 हाथ में देख मनीष को आता है कॉन्फिडेंस। वो कहता है मैं मिड कैप भी डालूंगा इसमें। थॉट प्रोसेस सही है, क्योंकि वो सर्वाइवल स्टेज पे नहीं है, वो ट्रांजिशनल स्टेज पे है, सर्वाइवल से वेल्थ क्रिएशन की। इस स्टेज में ना मिड कैप इज अ वेरी गुड फंड, लेकिन रेशियो में रह के, क्योंकि अगर 40% मिड कैप में डाल दिया, मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन आया तो आप डर जाओगे और कहोगे म्यूचुअल फंड गलत है। लेकिन फंड गलत नहीं थे, आपका एलोकेशन गलत था। तो आइडियल एलोकेशन ऑफ मनीष, उस पर बात करते हैं। 15,000 की एसआईपी में से 6,000 रुपए जाएंगे लार्ज कैप में, अगेन बीइंग द एंकर। 4,000 रुपए जाएंगे फ्लेक्सी कैप में, जो इसको वापस स्टेबिलिटी और ग्रोथ देगा। 3,000 रुपए जाएंगे मिड कैप में, जो उसको ग्रोथ के ऊपर एक बूस्टर देगा, थोड़ा फंड के अंदर 15 से 18%, 18 से 20% तक का रिटर्न पुश करेगा। और फिर बाद में लास्ट बच गया 2,000 रुपए, वो हम डालेंगे डेप्थ फंड में। अगेन रिसेशन के वक्त एक फिक्स स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। मनीष के लिए मिड कैप अलाउड है, लेकिन कंट्रोल के साथ। 50,000 सैलरी में मेन गेम उसकी एसआईपी का नहीं है, अब मेन गेम आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशनल ग्रोथ का। हर साल 10% जैसा भी अगर एसआईपी में टॉप अप करेगा ना, तो मनीष से बेस्ट वेल्थ कोई नहीं बना सकता। अब बात करेंगे अर्जुन की। उम्र 28 साल, सैलरी 1,00,000 रुपए। लाख रुपए में से 55,000 रुपए का अर्जुन का फिक्स्ड एक्सपेंस है, 10,000 रुपए का मिसेलेनियस और 35,000 रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू। हर महीने 35,000 निकालना इज अ वेरी वाइज डिसीजन फॉर अर्जुन, क्योंकि जहां 1,00,000 सैलरी होती है ना, वहां आपके पास न्यू आईफोन, कार, वीकेंड पे फाइन डाइन, ये एक्सपेंसेस वेल्थ क्रिएशन को रोक देते हैं। यहाँ पे अर्जुन के लिए सबसे वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान रहेगा 35,000 की एसआईपी, 10,000 रुपए लार्ज कैप बीइंग एन एंकर, 10,000 रुपए फ्लेक्सी कैप बीइंग द ग्रोथ स्टिमुलेटर, जो इसको ग्रोथ बूस्ट देगा, 8,000 रुपए मिड कैप में, 4,000 रुपए स्मॉल कैप में और मामूली 3,000 रुपए डेप्थ में। अर्जुन की 1,00,000 सैलरी गिव्स हिम द कैपेसिटी of 5 to 10% of SIP in small cap। 35,000 का SIP वैल्यू उसको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है, rather than एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट करने से। 1,00,000 सैलरी पे 20,000 का इन्वेस्टमेंट होना, 20,000 का SIP होना एक बहुत ही नॉन वाइज इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप लाइफस्टाइल में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हो, जो एक लायबिलिटी है rather than एसेट्स, जो म्यूचुअल फंड। अब तीनों के म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर का क्विक रिकैप कर लेते हैं। रवि, जिसकी सैलरी 30,000 रुपए थी, उसके लिए 70-75% इक्विटी इज इनफ, और बाकी का 20 से 25% उसको डालना चाहिए डेप्थ में। देयर इज नो स्मॉल कैप फॉर इट। दूसरा, मनीष के लिए, जिसका सैलरी 50,000 है,
उसके लिए एसेट एलोकेशन इक्विटी का होना चाहिए 80 to 85%। 15 से 20% उनका डेप्थ चलेगा और स्मॉल कैप नील या मामूली 5% वो बढ़ा सकते हैं। 1 लाख सैलरी वाले अर्जुन के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आ जाता है 85 to 90%, डेप्थ फंड में आ जाता है 10 to 15%, स्मॉल कैप में दूसरा 10 to 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस रेशियो में रवि, मनीष और अर्जुन अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इनका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा विथ मेंटल स्टेबिलिटी। शांत रहोगे दिमाग से। सिंपल लॉजिक है, इनकम बढ़ाओ, रिस्क बढ़ाओ। ईगो गेम इन्वेस्टमेंट में नहीं चलता है। 5 साल बाद रवि स्टेबल है क्योंकि पैनिक नहीं किया, मनीष ग्रो कर रहा है क्योंकि बैलेंस्ड फंड था, और अर्जुन वो बिल्ड कर रहा है क्योंकि वो डिसिप्लिन था उसके इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तीनों ने सेम फंड्स में पैसे डाले लेकिन एलोकेशन डिफरेंट थे। म्यूचुअल फंड खराब नहीं होते, कॉपी पेस्ट एलोकेशन खराब होते हैं। तो कभी भी किसी को देख के इन्वेस्टमेंट ना करें, खुद का प्लान खुद डेवलप करें। तो अगर आप अपनी पहली सही एसआईपी सेटअप करने के लिए तैयार हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, उस पर फॉर्म फिल करें और हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हम आपकी पूरी सेटअप में मदद कर देंगे। और हाँ, एक और सवाल, आप कौन है, रवि, मनीष या अर्जुन? कमेंट में जरूर बताइएगा।